नमस्कार। आज हम लोग हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में हार्ट प्रॉब्लम, हृदय संबंधी दिक्कतें हो सकती है या नहीं। देखिए बेसिकली 2 हाउसेज़ हैं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। एक तो आपका जो 4th हाउस है हमारे बर्थ चार्ट में वो हमारे चेस्ट एरिया को रिप्रेज़ेंट करता है। वहीं जो हमारा 5th हाउस है वो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और आप कह सकते हैं जो हमारी वाइटैलिटी है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो दीज 2 हाउसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट प्रॉब्लम। आगे हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। वहीं अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, द सिग्निफिकेटर ऑफ हार्ट इज़ द सन। सन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट, वो एक मेन ग्रह है। साथ ही हम जुपिटर को भी एसोसिएट करते हैं, जुपिटर आपके 5th हाउस का कारक भी है, वो रीज़न आप कह सकते हैं। चंद्रमा आपके 4th हाउस से एसोसिएटेड है। तो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, मेनली सन एंड जुपिटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द हार्ट डिजीज। अब आप कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन आपको बर्थ चार्ट में चेक कीजिए। यदि ये कॉम्बिनेशन है तो आपको इन फ्यूचर या ड्यूरिंग द दशा अंतदशा आप ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। पहली बात की, यदि सूर्य आपके बर्थ चार्ट में एफ्लेक्टेड है, यदि वो राहु, केतु या सैटर्न के साथ कंजंक्ट है, तो डेफ़िनेटली आपकी जो वाइटैलिटी है उसको वो कम कर देता है। तो उसकी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम फेस हो सकती है। स्पेशली ये कंजंक्शन यदि आपके 6th या 8th हाउस में है तो। बिकॉज़ 6th हाउस इज़ व्हाट द हाउस ऑफ रोग, रिपू एंड ऋण। तो वहाँ से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। एंड 8th हाउस इज़ व्हाट द हाउस ऑफ क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक डिज़ीज़। आपकी लाइफ में जो सडन इश्यूज़ क्रिएट होते हैं वो 8th हाउस से देखते हैं हम लोग। ये बात। दूसरा आप चेक कीजिए, कहीं आपके बर्थ चार्ट में जो सूर्य देव है वो 4th या 5th हाउस में डेबिलिएशन में तो नहीं है, नीच अवस्था में तो नहीं है। साथ ही आप चेक कीजिए, यदि वो 4th हाउस या पंचम स्थान में यदि वो नीच के हैं, शनिदेव की राशि सॉरी तुला राशि में अगर वो स्थित है, तो पॉसिबिलिटी है। और साथ ही आप देखिए कि 4th या 5th हाउस के स्वामी की स्थिति कैसी चार्ट में, कहीं वो 6 या 8 में तो नहीं बैठे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, यदि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर अगर 4th हाउस में है, तो डेफ़िनेटली आपको चेस्ट एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। आप आर्टरी रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है। देखो इसको आप ऐसे देखिए, जुपिटर एक बल्की प्लैनेट है। जुपिटर एक बल्की प्लैनेट है, तो जब भी जुपिटर 4th हाउस में होते हैं, वहाँ यू फ़ील कि कई बार हमें साँस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। हमें हमारा चेस्ट थोड़ा-सा हैवी फ़ील होता है। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जुपिटर। पर हाँ, जुपिटर जो कि यहाँ बैठे हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक डायरेक्शन में नहीं लेके जाते हैं। उसके लिए आपको चेक करना होगा कि चौथे भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है। कहीं वो सैटर्न या केतु या राहु से कंजंक्ट तो नहीं है, स्पेशली 6th या 8th हाउस में तो स्थित नहीं है। तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। द फोर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आप चेक कीजिए आपके बर्थ चार्ट में आपके जो पंचम स्थान के स्वामी हैं, 5th हाउस के जो लॉर्ड है, यदि वो राहु, केतु, सैटर्न या मार्स के साथ कंजंक्ट है, युति बना रहे हैं, और स्पेशली 5, 6 या 8 इन तीनों भावों में से किसी भाव में अगर बैठे हैं, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है। नंबर दैट है। तो ये मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताई है। इसके अलावा एक और चीज़ समझिए, ज़्यादातर आपको ये इन्फ्लुएंस आपको दशा, अंतर्दशा में देखने को मिलेंगे। एंड द मोस्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यदि आपके बर्थ चार्ट में लग्न बहुत सुंदर स्थिति में है, लग्न लॉर्ड बहुत पावरफुल आपके बर्थ चार्ट में, तो ये जो हेल्थ इश्यूज़ आप फेस करेंगे, ये बहुत माइनर लेवल पे हो सकती है। रिमेंबर दैट थिंग। और यदि ऐसा है कि लग्न भी सुंदर स्थिति में नहीं है और ये कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं और दशा भी आ जाती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है आपके जीवन में। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर एनालाइज़ कीजिएगा। सिर्फ़ ये कह देने से कि ये कॉम्बिनेशन है तो अभी बस कल ही मुझे हार्ट इश्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइम, लग्न लॉर्ड की स्थिति और जो गोचर है वो आपको ज़रूर चेक करना होगा। व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकल रेमेडीज़? द बेस्ट प्रैक्टिकल रेमेडीज़ व्हाट की आपको आपका जो रूटीन है डेली वो थोड़ा सुधारना होगा। अगर वो सही नहीं है तो आपको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करनी सीखनी होगी। और अगर मान लीजिए आप उस स्थिति में हैं कि यू हैव सम हार्ट प्रॉब्लम बिकॉज़ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, आपके बर्थ चार्ट में कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम है आपके बर्थ चार्ट में, तो फिर आप अगर आप जिम जाते हैं तो किसी एक प्रोफेशनल जो व्हाट वी से जिम ट्रेनर होते हैं उनकी हेल्प लीजिए, या घर में भी अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं तो आप किसी की एडवाइस के साथ ही करें आप।
तो वो चीज़ें ज़्यादा सही रहेगी। इसके अलावा किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम है आपके, इन कॉम्बिनेशन की वजह से आप हमेशा प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिन्हें हम लोग प्राणायाम कहते हैं। इनके अलग-अलग फॉर्म्स भी हैं योगा में, आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपके लाइफ में रिकवर होती हुई या कम होती हुई देखी जाएगी। सो आज का हमारा टॉपिक था हार्ट प्रॉब्लम। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।